So hello, good morning dear aspirants. Welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, जैसा कि आप सभी को पता है SBI PO का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो अब फर्स्ट शिफ्ट के ओरिएंटेड हम जैसे आपके जो इंग्लिश है और रीजनिंग में तो क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड मैं बताऊंगा रिव्यू, और उसके बाद क्वांट में क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए चलते हैं। जिस एस्पायरेंट से मेरी बात हुई थी उसने बताया कि रीजनिंग में उसके 29 अटेम्प्ट थे। अब उसने मेरे को बताया कि भैया इसमें जैसे जैसे इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका बोनेफाइड, जो वर्ड था इसका पेयर फॉर्मेशन बेस्ड आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आया था सोवरिंग, सोवरिंग में मीनिंगफुल वर्ड बताने थे आपको। इसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन आपके सिलोगिज्म के थे। उसके बाद फिफ्थ से नाइन्थ तक आपके 10% डिफरेंट फ्लोर बेस्ड एक पजल आई थी। उसके बाद जो 10वें क्वेश्चन से 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन बेस्ड आपकी पजल आई थी। इसके बाद हम 13वें क्वेश्चन पर चले। 13 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चन तक आपके वेट ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड एक पजल आई थी, ठीक है। इसके बाद हम 16 टू 20 जो क्वेश्चन की बात करें तो 8 पीपल थे और जो सिंगल लाइन में बैठे हुए थे, 4 जो नॉर्थ डायरेक्शन थे और 4 और उसमें साउथ डायरेक्शन में फेस कर रखे थे उन्होंने, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करें 21 से 25 तक जो एक पजल आई थी आपकी 6% थे, 3 मंथ थे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, और डेट थी इसमें 11 एंड 22, और कंट्री थे जापान नीदरलैंड और एक और थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 26 से 20 और 30 के बीच में जो ये आपके 5 क्वेश्चन थे चाइनीज बेस्ड कोडिंग आई थी। इसके बाद 31 से 35 तक आपका सर्कल बेस्ड एक पजल आई थी जो 6% थे, ए से एफ तक, और फ्रूट्स थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो क्वांट की, क्वांट में उसके 21 अटेम्प्ट थे, और क्वांट में जैसे हम बात करें तो उसने जो मेरे को रिव्यू बताया तो 6 क्वेश्चन बताए मिसिंग जो सीरीज है इसके आए थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे, बिल्कुल इजी डूइंग क्वेश्चन थे आपके 11 क्वेश्चन। इसके बाद 8 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से पूछे गए थे, उसमें जैसे टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका मैंचुरेशन से भी आया था, एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन आया था आपका पूछा गया था, और जैसे हम बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा गया इसमें, ठीक है। ऐसा है CI से क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन हो गए आपके, 8 टॉपिक मैंने बता दिए। इसके बाद हम बात करते हो 6 क्वेश्चन की एक DI आई थी। ये DI थी जैसे टेबल प्लस में लाइन, ये DI थी, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन तो डुएबल थे, 3 क्वेश्चन स्किपेबल थे, 3 क्वेश्चन आपको स्किप करने थे। इसके बाद हम बात करते हो जो अगली DI पर चलते हैं तो 6 क्वेश्चन की DI आई थी, टेबुलर DI थी, एवरेज परसेंटेज थी, इसमें 3 क्वेश्चन तो डुएबल थे, इसमें भी 3 क्वेश्चन स्किपेबल थे। क्योंकि आपको पता है गाइज SBI PO का एग्जामिनेशन है, इसके SBI PO में आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ बिल्कुल ही नॉमिनल, बिल्कुल ही लो लेवल पर देखने को मिलती है आपको हर बार। तो इसी प्रकार इस बार भी ऐसी देखने को मिलेगी, तो इसलिए जो आपके DI थी दोनों DI आपके टफ पूछी गई, इनमें 3 क्वेश्चन तो करने ही नहीं थे आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम भी कमी होता है। इसके बाद 4 क्वेश्चन की कैसलेट DI थी जो डुएबल थी, और इजी डी जो इन 3-4 DI थी, इन तीनों DI में सबसे इजी DI भी यही थी, ठीक है। और जो आपका अर्थमेटिक भी इजी पूछा गया इस बार, DI जरूर टफ थी दोनों। इसके बाद हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम भैया सीक्वेंस बेस हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया था वर्ड यूजेज का आया था, 3 सेंटेंस थे ABC, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो आए थे मैच द कॉलम के। इसके बाद 4 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक 9 क्वेश्चन थे, नंबर 4 से नंबर 12 तक, ठीक है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का था ये, पिंक टैक्स था, इसमें जैसे शैम्पू महंगे होते हैं कुछ इस बारे में बात इसमें की गई थी, टैक्सेज के क्यों होते हैं शैम्पू महंगे, तो इसमें टैक्सेज के बारे में बात की हुई थी। इसके बाद आपके 13 नंबर क्वेश्चन से 16 नंबर क्वेश्चन व्हाट्सएप के थे, 17 से 21 तक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे आपके बेसिक पैटर्न पे पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो आपके 22 से 25 तक फिल इन द ब्लैंक्स थे, 26 से 30 पैराजम्बल्स था, लॉन्ग स्टेटमेंट था। तो ये आपका ओवरऑल रिव्यू था। और जैसे शाम को अब मैं जैसे सभी शिफ्ट आपकी जो हो जाएंगी तो उसके बाद मैं शाम को जो ओरिजिनल रिव्यू लेकर आऊँगा कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, कितने आपको क्वांट में अटेम्प्ट करने थे, क्या आपकी सेक्शनल कट ऑफ हो सकती है, कौन सा पेपर आपका टफ आया था, क्वांट टफ आया, रीजनिंग या इंग्लिश, ठीक है। तो ये अपना रिव्यू था। और गाइज रिव्यू अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बैंकिंग से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे, ठीक गाइज।
और लव यू ऑल, सभी को राम राम। थैंक यू गाइस।